अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात और इंतखाबात में होने वाली धांधली और धांधली के लगने वाले तमाम इल्ज़ामात। आपने देखा कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तकरीर के अंदर वाज़ेह तौर पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और आरटीएस बैठने के मतलब उन्होंने वाज़ेह कहा कि आरटीएस को बिठाया गया था इमरान खान को फेवर करने के लिए। लाइकवाइज आप दूसरी तरफ देखें तो इमरान खान साहब काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि मेरी सीटों को 2018 के अंदर कम कर दिया गया था। यानी दोनों तरफ से अगर देखेंगे तो मुतज़ाद दावाजात, धांधली एक मुश्तरका कॉमन एलिमेंट है जिसके बारे में दावा किया जाता है। और इससे पहले भी चले जाएं जितने इलेक्शंस हैं तो वो निकाल करके देख लें तमाम उसके बाद के बयानात और इलेक्शन से पहले के बयानात। उसके अंदर आपको दो तीन किस्म की धांधली के बारे में इल्ज़ामात नज़र आएंगे। एक तो आएंगे प्री पोल धांधली के बारे में, इलेक्शन से पहले जो धांधली की जाती है। एक आएंगे पोलिंग डे के ऊपर धांधली के बारे में। एक आएंगे पोस्ट इलेक्शन धांधली के बारे में, यानी इलेक्शन के बाद वाली धांधली, जो रिज़ल्ट आने, इलेक्शन ख़त्म होने से रिज़ल्ट आने तक, और उसके बाद पटिशन्स और पटिशन्स के दौरान जो दोबारा गिनती वगैरह का प्रोसेस होता है। तो ये इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं, संगीन इल्ज़ामात हमेशा से उनकी ज़द में रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब बुनियादी तौर पर देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस बॉडी की फॉर्मेशन के बारे में एक तमाम तरीक़ाकार दिया गया है। इससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। आर्टिकल 213 से ऑनवर्ड सारे आर्टिकल्स जो उस चैप्टर के हैं वो इलेक्शन कमीशन और उसके इलेक्शन करवाने के अमल के बारे में वजाहत करते हैं, जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सबसे जो मेन काम है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन, गैर जानबदार इलेक्शन, जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा कि रिसेंट ऐलान किया है कि वो इलेक्शन करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन करवाना महज कोई काम नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। जहां भी उसके काम के बारे में लिखा गया आइन के अंदर, कानून के अंदर, तो उसमें शफाफ इलेक्शन के बारे में ज़रूर लिखा गया, गैर जानबदार इलेक्शन के बारे में बार बार लिखा गया कि ये रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां वक्त का वज़ीर आज़म अपने ही इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हो और वो कह रहा हो कि इलेक्शन जो थे वो गैर जानबदार नहीं थे, शफाफ नहीं थे, बल्कि ये कहे कि रिगिंग की गई थी, ये कहे कि किसी दूसरे को फ़ायदा दिया गया था और मुस्लिम लीग नून को हराया गया था, तो ये बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मतलब है रियासत का सरबराह होना। अगर वही अपने अदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अब देखें कि बड़ी दफ़ा वज़ीर आला और वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स जो इसी इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन जीत के आया और उसको भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतबार नहीं है, तो फिर दूसरे लोगों को क्या एतबार होगा जो अभी तक नहीं इलेक्शन जीते, या जो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, या तमाम वो लोग जो आम पाकिस्तानी शहरी हैं, तो उनके बारे में आप गैस कर सकते हैं कि वो फिर क्या राय रखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में। अब जो ज़रूरत इस अमर की है कि बेहतरीन जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी बेहतरीन किरदार अदा करे और अपना आइनी किरदार अदा करे, बग़ैर दबाव लिए किसी भी अदारे का, बग़ैर जानबदारी दिखाए, बग़ैर किसी की तरफदारी किए किसी सियासी जमात की। उसको चाहिए कि वो शफाफ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसको कहते हैं, जो आइन के अंदर उनका रोल है, उसको यकीनी बनाएं। आपने देखा कि पिछले दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन नहीं करवाया और बार बार कहते रहे कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। बात सिर्फ यहाँ नहीं ख़त्म हुई, बल्कि सब हुक्म अदालतों के अहकामात को चैलेंज किया गया। अपील के अंदर पार्टी बन के आला अदालतों के अंदर चैलेंज करके स्टे लेने की कोशिश की गई। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कभी भी किरदार नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब है कि वो हमा वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। जब भी अगर कोई असम्बली टूटती है, या जनरल इलेक्शन का टाइम है, या ज़िमनी इलेक्शन का टाइम है, या बल्दियाती इलेक्शन का टाइम है, तो तमाम इलेक्शंस को बार वक्त होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए।
اگر یہ رول وہ اپنا ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو قانونی ذمہ داری اس کے اوپر ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت کا جو خواب ہے وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک شفاف الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کی منشا کے مطابق عوامی نمائندے الیکٹ ہو کے حکومت نہیں سنبھالتے، تو اس وقت تک یہ ترقی کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بین الاقوامی دنیا کے اندر پاکستان کی وہ عزت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑا الارمنگ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان وہ میڈیا کے اوپر جب ایڈریس کر رہے ہیں تو وہ پوری دنیا کے اندر پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشنز ریگڈ ہوتے ہیں، دھاندلی ہوتی ہے۔ تو یہ اس چیز کا دیکھنے والا ایلیمنٹ ہے کہ اگر آپ اتنی دفعہ وزیر اعلیٰ بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، اور آپ نے الیکشن کمیشن کو اس قابل نہیں کیا کہ وہ شفاف الیکشن کروائے۔ دوسرا، اب نیڈ آف دی ٹائم کی جو میں بات کروں گا تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے جس میں اپوزیشن لیڈر اور اب جو لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے وہ اس کو پوائنٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اسی طرح چیئرمین نیب کو اور کچھ اداروں کو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس پر ریویو کرنا پڑے گا اور اس کا اختیار بھی جوڈیشری کو دینا پڑے گا۔ اس میں کوئی سسٹم بنانا پڑے گا کہ آٹومیٹیکلی جو کوئی سینئر جج ریٹائرڈ ہو اس کو یہ عہدہ دیا جائے جب خالی ہو، تاکہ اس کا کنٹرول بھی پھر جوڈیشری کے انڈر ہو، غیر جانبدار طریقے سے کسی کی چوائس نہ ہو، نہ حکومت کی نہ اپوزیشن کی، چیف الیکشن کمشنر یا دوسرے ممبران لگانے کے اندر، تاکہ ایسا وہ اپنے آپ کو تابع نہ سمجھے حکومت کے یا اپوزیشن کا مرہون منت نہ سمجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور انڈیپینڈنٹ بیہیو کرے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔